नमस्कार। आज हम लोग जो है पिछली क्लास में जो पीरियाडिक ट्रेंड था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, उनको हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, और आज हम फिर उसी को देखेंगे। लेकिन पिछली क्लास में हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक के लिए पीरियाडिक ट्रेंड पे चर्चा किया था। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पीरियाडिक ट्रेंड होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ट्रेंड है हमने बताया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, वो इरेगुलर है। अभी हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखा। उसमें एक निश्चित ऑर्डर था, एक रेगुलरिटी थी उसके वेरिएशन में। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेंड ऑफ, पहला पॉइंट, ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट for D block elements is irregular. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ही इरेगुलर होता है, यानी बढ़ता है, घटता है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। कोई रेगुलर ट्रेंड इनमें नहीं होता है। जो ट्रेंड है वो कैसा है? इरेगुलर है। इसका कारण क्या है उसको भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, जैसे 3D सीरीज में अगर हम देखते हैं, 3D सीरीज, अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो पहले मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम से लेकर के बढ़ता है और ग्रुप 4 वैनेडियम, स्कैंडियम से लेके वैनेडियम, वैनेडियम ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है, यहां तक बढ़ता है। उसके बाद आप देखेंगे ये घटता है मैंगनीज ग्रुप 7 का, ग्रुप 7 में आता है। फिर उसके बाद अगेन ये बढ़ता है आयरन ग्रुप 8 तक, फिर बढ़ता है आयरन, ये ग्रुप 8 में आता है। फिर उसके बाद ये ड्रॉप करता है और ये डिक्रीज करता है बहुत ज्यादा कॉपर और जिंक तक, कॉपर जिंक तक तेजी से घटता है, कॉपर और जिंक। तो हम देख रहे हैं कि स्कैंडियम से अगर हम 3D सीरीज में देखें तो तेजी से पहले ये लगातार मेल्टिंग पॉइंट वैनेडियम ग्रुप 5 तक 4 तक बढ़ता है, फिर ग्रुप 8 मैंगनीज में घटता है, फिर कॉपर और फिर फाइनली जिंक तक ये तेजी से ड्रॉप कर जाता है। लगभग कमोबेश यही ट्रेंड जो है हमें ग्रुप 4 में भी मिलता है। ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 में भी हमें लगभग यही ट्रेंड मिलता है। देखिए, ये ट्रेंड किसका है? ये है ग्रुप 3 का। सर, ये जो है ब्लॉक 3D ब्लॉक, 3D ब्लॉक का है, ठीक है, अर्थात फर्स्ट ट्रांजिशन 3D ब्लॉक। लेकिन अगर हम जो है 4D सीरीज में देखें, 3D सीरीज 4D सीरीज में देखें, 4D सीरीज में देखें तो लगभग कमोबेश यही ट्रेंड हमें 4D सीरीज में भी मिलता है। नायोबियम पर मैक्सिमम होता है, नायोबियम ये ग्रुप 5 में होता है। उसके बाद फिर ये घटता है मोलिब्डेनम तक जो कि ग्रुप 6 में है, और उसके बाद जो है टेक्नीशियम ग्रुप 7, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, ग्रुप 6 और 7 में है। उसके बाद फिर ये रुथेनियम ग्रुप 8 में थोड़ा सा बढ़ता है, रुथेनियम ग्रुप 8 में आता है। उसके बाद ये तेजी से कैडमियम तक गिर जाता है। तो लगभग ग्रुप 3D और 4D सीरीज का ट्रेंड जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। लेकिन 5D सीरीज में ये ट्रेंड अलग हो जाता है, हमें वो ट्रेंड नहीं मिलता जो 3D और 4D में है, ठीक है ना। 3D और 4D का ट्रेंड अबाउट सेम होता है, बट 5D सीरीज में ये मैक्सिमम हो जाता है
टंगस्टन ग्रुप 6 पर और डिक्रीज करके मरकरी पे आता है। अगर आप देखेंगे तो टंगस्टन ग्रुप 6 पे अधिकतम हो जाता है, फिर ड्रॉप कर जाता है, मरकरी पर न्यूनतम हो जाता है। इस प्रकार हम देखें तो हमें क्या दिखता है, जो ट्रेंड है, ट्रेंड ग्रुप 3D और 4D सीरीज का ये लगभग सेम होता है। ट्रेंड ऑफ 3D एंड 4D सीरीज, 3D एंड 4D series is about same। 3D और 4D सीरीज का ट्रेंड जो है वो लगभग सेम होता है, बट 5D सीरीज का जो ट्रेंड है वो अलग हो जाता है। ट्रेंड ऑफ 5D सीरीज इज डिफरेंट, बट ट्रेंड ऑफ 5D सीरीज, ट्रेंड ऑफ 5D सीरीज is different। ठीक है, 3D 4D का सेम है, 5D का अलग हो जाता है। उसका कारण क्या है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और ये देखेंगे कि टंगस्टन का हाईएस्ट होता है, मरकरी का लोवेस्ट हो जाता है। हाईएस्ट और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट जो है वो 5D सीरीज में ही है, और ऐसा क्यों है? 3D 4D का ट्रेंड लगभग समान होता है, तो इसका क्या कारण है, इस पे भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन देखा जाए। एक्सप्लेनेशन देखिए, बैंड थ्योरी के अनुसार, जो बैंड थ्योरी है मेटेलिक बॉन्डिंग का, उसके अनुसार अगर हाफ फील्ड सबसेल है किसी भी मेटल के वैलेंस सेल में, हाफ फील्ड सबसेल है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। वो जो है बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। सभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। लेकिन अगर फुल फील्ड है तो क्या होता है, आधा बॉन्डिंग में और आधा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। वे जो है मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन का अपोज करते हैं। तो देखिए, अगर हम बैंड थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, जो बैंड थ्योरी है मेटेलिक बॉन्डिंग का, उसके अनुसार देखा जाए, अगर n-1 B में 5 है और NS में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस में इंटर करते हैं? ये इंटर करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, और ये सबसे फेवरेबल सिचुएशन होती है मेटेलिक बॉन्ड के लिए। इसमें नो इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यह जो है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है फॉर मेटेलिक बॉन्ड। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए ये सबसे अनुकूल परिस्थिति है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। देखिए कैसे होता है, अगर हम इसको देखें, अगर किसी सबसेल में जैसे d ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, s ऑर्बिटल है। हम कहें कि ये n-1 B है और ये NS है। इसमें जब ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, दो बैंड बनते हैं, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किए रहते हैं।
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों एक दूसरे में ओवरलैप किए रहते हैं, दोनों को मैंने ये ओवरलैप करा दिया। इलेक्ट्रॉन अगर ये आधा भरा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी जो बॉन्डिंग बैंड ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें जाता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। लेकिन अगर ये 5 से ज्यादा है, जैसे 10 तक है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इसमें भी भरना शुरू कर देते हैं, और जब एंटी बॉन्डिंग में भी आ गए तो अब ये मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो एस स्ट्रक्चर है, ये जो है बैंड बनाता है, एक तो किसका बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें आधे बॉन्डिंग होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंटर करेंगे, एंटी बॉन्डिंग खाली है। अगर ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो आधा बॉन्डिंग में और आधा किसमें, एंटी बॉन्डिंग में इंटर कर जाएंगे। और इस प्रकार से अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए तो यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, ऐसा कब होता है, जब ये हाफ फिल्ड हो, 3D में केवल 5 इलेक्ट्रॉन हो, n-1d में 5 इलेक्ट्रॉन, ns में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये हाफ फिल्ड है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, और ये कंडीशन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, इसमें मोर देन हाफ फिल्ड है, तो एंटी बॉन्डिंग में भी जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए विपरीत, यानी उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर वहां पर नहीं होता है। लेकिन अगर फुलफिल्ड है, हमने बताया यदि जो है n-1 d में 10 इलेक्ट्रॉन है और ns में 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी प्रवेश करते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्डिंग में और आधा एंटी बॉन्डिंग में, और ये सबसे अनफेवरेबल विपरीत परिस्थिति होती है मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। यहाँ मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन enter into anti-bonding, half of the electron enter into anti-bonding orbital of the band के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। एंड यह कंडीशन अनफेवरेबल होता है मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, एंड दिस कंडीशन इज, यह जो सिचुएशन उत्पन्न होती है ये अनफेवरेबल होती है फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, अनफेवरेबल फॉर मेटेलिक बॉन्ड, अर्थात यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड नहीं होता। तो जिनके n-1 में d में 10 होते हैं और ns में 2 होते हैं, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये इसी कैटेगरी में आते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। जिंक तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्यों ऐसा पाया जाता है, इस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। देखा जाए, सबसे पहले हम देखें जो यहाँ पर अगर हम 3D सीरीज में देखें, 3D सीरीज में क्रोमियम और मैग्नीज में देखें, 3D सीरीज में क्रोमियम और मैग्नीज पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है ना। 3D सीरीज में देखें, क्रोमियम में 3D में 5 4s में 1 होता है। इसी तरह से मैग्नीज में
3d में 5 4s में लो। इनमें देखा जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इनके जो बैंड बनते हैं, जो बैंड बनता है, चलिए डी सबसेल से, डी सबसेल के कॉम्बिनेशन से बैंड बना, और ये बॉन्डिंग हो गया, और ये एंटी बॉन्डिंग बैंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, दोनों आपस में मिले हुए। इसमें जो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी बैंड जो होता है, जो 3d बैंड होता है, 3d बैंड, इसकी साइज स्मॉल होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जब ढेर सारे आ जाते हैं तो इनके बीच रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। वही कंडीशन यहाँ होती है। इसमें भी जो है डी बैंड, जो 3d बैंड है, ये स्मॉल साइज होता है, और यहाँ पे ढेर सारे जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, हर सबसेल से 5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ बहुत होती है, उनके बीच रिपल्सन होता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग में। जैसे हम कहें कि सपोज कर लें कि 5 मैंगनीज के एटम आपस में जुड़े हैं मेटेलिक बॉन्ड से, तो यहाँ 25 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 25 इलेक्ट्रॉन इस बैंड में होंगे, और ये 3d बैंड छोटा बैंड होता है, स्मॉल साइज का होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ जो है एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। तो बॉन्डिंग में जगह खाली है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर बॉन्डिंग में जगह खाली है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो ये जो है नॉन ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये नॉन ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये क्या होता है? लेस स्टेबल। नॉन ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये लेस स्टेबल होता है। अर्थात जब कुछ एंटी बॉन्डिंग में चले गए तो मेटेलिक बॉन्ड के लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अगर हम 4d में देखें तो 4d में गिरावट कम है, 5d में ऐसी गिरावट हमें बहुत कम मिलती है। कारण क्या है? यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होता। 5d में इस प्रकार से जैसे हम देखें, यही कुछ कंडीशन कुछ इसी तरह की 4d में होती है, लेकिन 5d में हम देखें, 5d सीरीज में अगर आप देखिए 5d सीरीज एंड 4d सीरीज में, 5d और 4d में देखें तो आप देखेंगे 5d 4d एंड 5d में देखेंगे, जब हम 4d से 5d में जाते हैं तो हमें गिरावट कम मिलती है। हम देखेंगे कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन में, टेक्नीशियम और रेनियम में हमें ये गिरावट कम मिलती है। टंगस्टन, टेक्नीशियम और रेनियम, इनमें हमें जो ड्रॉप है वो कम मिलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि 5d सीरीज में d ऑर्बिटल्स की साइज बड़ी होती है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स के भी जो d ऑर्बिटल्स हैं बड़ी साइज के होते हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए यहाँ ऊपर इनको नहीं जाना पड़ता, अर्थात नॉन ऑफ बाउ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नॉन ऑफ बाउ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं, इसलिए बॉन्ड यहाँ पर क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। और टंगस्टन का जो कि 5d सीरीज का एलिमेंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि ठीक है ना। अब कारण क्या है? यहाँ नॉन ऑफ बाउ टंगस्टन का देखा जाए 5d सीरीज का है, हाईएस्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट है। कारण क्या है? नॉन ऑफ बाउ ये नहीं होता, नॉन ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, कारण क्या है? 5d ऑर्बिटल्स बड़ी साइज के होते हैं और वो अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करते हैं। तो ये रहा
हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का उसको देखा, और अब हमें एफ ब्लॉक में देखना है एफ ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है, लेकिन इसको कल की क्लास में चर्चा करते हैं। आज इसी पर रोकते हैं, एफ ब्लॉक कल कर देंगे, फिर क्वेश्चन करा देंगे जो 10-5 अब तक पूछे गए हैं CSIR नेट के पेपर में, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।